हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉयल इन्वेस्टर इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे को डबल करना है तो कौन से ऐसे कंपनीज हैं जिसे आप स्टडी कर सकते हो, जो ब्लू चिप कंपनियां हैं जिनमें रिस्क कम है। ऐसी कुछ कंपनियां हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट देखिए, डबल होना मतलब कोई एक हफ्ते में 2 हफ्ते में नहीं होता है। ऑब्वियसली अगर आप ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनियों में जाते हो एंड अलोंग विद द सेफ्टी आपको जाना पड़ता है, तो फिर आपको ज्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग करना पड़ता है। 5 साल के बाद फिर डबल होगा। और आपको ऐसे भी स्टॉक चाहिए होते हैं जो 1-2 साल में पैसा डबल कर देंगे, बट वो इतना भी इजी नहीं होता है। वो 1-2 हफ्ते में आपका आधा भी स्टॉक हो सकता है। तो इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। तो अभी इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं दोस्तों, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हम देखने वाले हैं जो कि 4-5 सालों में आपका पैसा डबल कर देंगे। इनमें पोटेंशियल है, ये मोर देन डबल भी दे सकते हैं। देखिए, मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है कि 5 साल होने के बाद भी डबल नहीं हुए करके। बट हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करें कौन से स्टॉक्स आपने स्टडी करने चाहिए, वो मैं स्टॉक्स आपके सामने रखूंगा। ऑब्वियसली हम कंपनियों में जितना नीचे नीचे जाते हैं, नीचे नीचे मतलब लार्ज कैप कंपनी को छोड़कर मिड कैप या नीचे स्मॉल कैप कंपनी में जाते हैं, माइक्रो कैप जाओगे, नैनो कैप जाओगे, जितना नीचे जाओगे आपको पता है रिस्क फैक्टर बढ़ते चला जाता है। एक तरफी ही चीज नहीं सुननी है कि तेजी यहाँ पे होती है करके। जितना सुनने के लिए लगता है उतना सिंपल नहीं होता है दोस्तों। उतना ही वो स्टॉक आपको परेशान भी कर सकता है। बट एनीवेज, जिन कंपनियों का बिजनेस बहुत शानदार है, ऐसी कुछ कंपनियां मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। 5 साल का अगर आप टाइम इनको दोगे तो आपको डबल से भी ज्यादा ये स्टॉक्स दे सकते हैं। और दोबारा बोलना चाहूंगा, कोई गारंटी नहीं होती है, बट हाँ, इनमें वो पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। और ये अपने बिजनेस वाइज अपने सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहली कंपनी है पीडिलाइट इंडस्ट्रीज। तो बहुत ही कमाल की कंपनी है। फेविकॉल आपको पता ही है। और दोस्तों, फेविकॉल इंडस्ट्रीज ये जो होते हैं ना, मरीन टाइप के फेविकॉल्स होते हैं जो प्लाईवुड सेगमेंट में इस्तेमाल होते हैं, उसमें इनका बिजनेस जबरदस्त चलते हुए देखने को मिल जाता है। देन केमिकल सेक्टर में भी इनका अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इनका अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। डॉक्टर फिक्सिट आपको पता ही होगा, एमसील पता होगा, ये सभी इन्हीं के ब्रांड्स है दोस्तों। तो इसीलिए कहना चाहूंगा दोस्तों, आपको बिजनेस पढ़ना आना चाहिए। इस कंपनी का नाम सुनने के बाद आपने गेस्ट किया होगा कि फेविकॉल जो आपने स्कूल में देखा था, तो वो छोटे फेविकॉल का इतना बड़ा बिजनेस कैसे हो सकता है। तो वैसा नहीं, अगर आप बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, फर्नीचर की फैक्ट्रीज में जाओगे, उनमें जो प्लाई भी चिपकाने के लिए ग्लू इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो 70% से भी ज्यादा फेविकॉल ही इस्तेमाल होते हुए हम लोगों को देखने को मिलता है, जो कि पीडिलाइट इंडस्ट्री के ही अंडर आता है। एंड कंप्लीटली दोस्तों इनका मोनोपोली टाइप का बिजनेस देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे प्लेयर्स हम लोगों को इसमें एंटर करते हुए देखने को मिले हैं, बट इस एडेंसी वाली कंपनी को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। और इस कंपनी ने तो दोस्तों पिछले 5 सालों में 150% से भी ज्यादा के रिटर्न कमा कर दिए हैं। तो जरूर आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। और ये स्टॉक तो दोस्तों निफ्टी 50 में भी डिजर्व करता था, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मतलब निफ्टी 50 से भी बढ़िया परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया है। और दोस्तों 1,30,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है दोस्तों। एनीवेज, नहीं आया तो इसमें निफ्टी 50 का ही घाटा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। पीडिलाइट को एज सच यहाँ पे नेगेटिव फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो इस कंपनी को चाहो तो आप जरूर स्टडी कर लेना। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों पीआई इंडस्ट्रीज। ये कंपनी दोस्तों एग्रोकेमिकल सेक्टर से रिलेट करती है। और इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में कितने रिटर्न्स कमा कर दिए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 350% से भी ज्यादा के रिटर्न। नो डाउट दोस्तों, पास्ट का डेटा देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि आगे भी ये इतने रिटर्न्स देगा, बट हाँ, कंपनी में वो हमें पोटेंशियल नजर आता है। कंपनी की मैनेजमेंट के डिसीजंस देखिए, हाल ही में ही कंपनी की मैनेजमेंट ने एक नए सेगमेंट में एंट्री करने से रिलेटेड फैसला लिया था, तब स्टॉक क्या गजब का भागा था। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इनका मैनेजमेंट फैसला लेता है। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि स्टॉक कभी भी गिरता नहीं है। देखिए, बीच बीच में ये आपको अपॉर्चुनिटीज देते रहेंगे। और जिनको बिजनेस की समझ है वो ऐसी सिचुएशन में डरते नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में वो इस चीज को एज अ अपॉर्चुनिटी मतलब एवरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। एवरेजिंग करना है या नहीं करना है, ये हर किसी की स्टडी के हिसाब से अपनी अपनी चॉइस होती है। बट जिनको बिजनेस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, वो तो ऐसी सिचुएशन में डरना ही शुरू कर देंगे। भाई ये क्या हो रहा है, ये तो 5%, 10%, 20% तक क्रैश हो रहा है। तो ठीक है ना, कौन सा स्टॉक नीचे नहीं आता है, कितने बड़े बड़े स्टॉक्स नीचे आते हैं। सिर्फ हमें ये पता करना चाहिए कि उस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। और अगर रीजन कुछ भी नहीं है तो फिर क्यों डर रहे हो, क्योंकि शेयर मार्केट में तो हर किसी स्टॉक के साथ ऐसा होने वाला है। ये दिमाग से निकाल लो कि आपके स्टॉक के साथ ऐसा नहीं होगा करके। और इसीलिए दोस्तों, मार्केट का असली खिलाड़ी वो होता है जिसे बिजनेस का अंदाजा है। अभी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक 50-60% तक नीचे आया था। अभी लोगों को बिजनेस पता है इनका कि इनको रोज ऑर्डर्स तो नहीं मिलने वाले। ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बसेस के लिए काम करता है, बट जिस दिन ऑर्डर मिलेगा रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। आज आप देख लेना। तो जिनको ये क्लैरिटी होती है ना, वो टिक जाते हैं, और जिनको ये क्लैरिटी नहीं होती वो डर जाते हैं या भाग जाते हैं। तो ये एटीट्यूड चेंज करोगे ना, तो बहुत फायदा आप लोगों को यहाँ पे हो सकता है। तो पीआई इंडस्ट्रीज भी बहुत ही गजब की कंपनी है, शानदार कंपनी है, और एग्रोकेमिकल से रिलेटेड नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है। चाहो तो आप इसे जरूर स्टडी कर लेना।
नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों मुथूट फाइनेंस। तो ये भी बहुत ही जबरदस्त कंपनी है दोस्तों, और इसने 5 साल में कितने दिए हैं 236% की रिटर्न। एंड बीच में तो आप देख सकते हो बहुत कमाल के रिटर्न्स बने थे, फिर उसके बाद बाजार ने एक्सक्यूज दे दिया कि चलो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, तो ये लगातार नीचे देखने को मिला है और अभी ये थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है और ये रिकवर करेगा भी। बहुत ही शानदार कंपनी है, अपनी सेगमेंट में देखा गया तो मार्केट लीडर है, नंबर 1 पोजीशन पे है। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी तगड़ा है, 73-72 के आसपास प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाती है, 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है, सब कुछ बढ़िया देखने को मिल रहा है। एंड इसका कॉम्पिटिटर पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है, मनप्पुरम फाइनेंस, वो तो अभी स्ट्रगल कर रहा है और इस चीज का फायदा मुथूट फाइनेंस को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली यहाँ पे होता है। सो आप चाहो तो इस कंपनी को भी कंसीडर कर सकते हो, तो इसमें भी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंट सेक्टर के बारे में, और पेंट सेक्टर का नाम सुनते ही आपके सामने एक ही कंपनी आ गई होगी, एशियन पेंट, जो कि आनी भी चाहिए। बट एशियन पेंट के नीचे सेकंड नंबर पे कौन सी कंपनी आती है, तो वो है दोस्तों बर्जर पेंट। 5 साल में डबल कर दे देती है पैसा, आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये नेट रिटर्न्स है दोस्तों। मतलब मैं वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ इनका, मतलब गिरने के बाद दिखा रहा हूँ, वरना अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें और टॉप लेवल से देखें तो इनकी भी रिटर्न्स 172, 200%, मतलब क्या डबल से भी ज्यादा के रिटर्न्स, डबल से भी ज्यादा पैसा इसने बना कर दिया है। और डबल मतलब ऐसी बात नहीं है कि 21 दिन में पैसा डबल, बिल्कुल भी नहीं, टाइम लगता है, यहाँ पे सालों साल रुकना पड़ता है, तभी जाके आप यहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसी वाली सिचुएशन आएंगी ही आएंगी अगर बाजार वापस कंसोलिडेशन फेज में जाता है या फिर विदेश की ओर से अननेसेसरी खबरें देखने को मिल जाती हैं, तो इस प्रकार की चीजें चलना एकदम आम बात है। जो स्टॉक्स आज टॉप पर चल रहे हैं वो वापस इस तरह से रुकते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये बाजार का एकदम नॉर्मल रूटीन है दोस्तों, जैसे आप सांस लेते हो छोड़ते हो वैसे ही बाजार में ये स्टॉक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसे डायरेक्टली जोड़ देना मतलब स्टॉक गिर गया मतलब उसमें गड़बड़ है। अरे अगर गड़बड़ होती तो प्रमोटर्स क्या करेंगे, उनके पास तो 75% शेयर्स हैं और 99 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं होती है दोस्तों, तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। एंड रिक्वायरमेंट समझिए कि 5 साल में पैसा डबल करने के हिसाब से ही हमको इसकी तरफ देखना है। अगर आप गाड़ी लेते हो 10 लाख की और उसमें आपको फीचर्स चाहिए 1 करोड़ के, वो 1 करोड़ की गाड़ी के हिसाब से ही भागनी चाहिए, तो वैसे तो होने वाला है नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसी प्रकार की वैसी गाड़ी चॉइस करनी पड़ेगी, मतलब क्या उसी प्रकार के आपको रिस्की शेयर्स लेने पड़ेंगे। तो ये कुछ आपको समझ में आने के लिए ऑफ ट्रैक चीजें मैं बता रहा हूँ। देन हम बात करेंगे दोस्तों LTTS, IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, फिलहाल तो बहुत बड़े डिस्काउंट के ऊपर चल रही है। डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है मतलब खरीदना नहीं होता है, ये बेवकूफ़ी है। आपको बिजनेस अच्छा लगना चाहिए, आपको बिजनेस में की समझ होनी चाहिए। इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, इसका बिजनेस बहुत कमाल का है। अगर आप 5 साल के बाद इसको चेक करोगे तो ये यहाँ पे रहने वाला नहीं है, ये आपको बहुत ऊपर मिलेगा। एंड इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो की अगर हम बात करें तो उसके अंडर ही ये कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। तो ड्यू डिलीजेंस करने का आपका थोड़ा फोर एफर्ट्स बच जाता है, क्योंकि L&T की अगर हम बात करें तो हाईली प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चीज़ों को मैनेज करते हैं। एंड अगर कल को अगर 19-20 कुछ हो गया या कुछ गड़बड़ हो गया तो फटाक से डिसीजन मैनेजमेंट यहाँ पे ले लेता है, तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, इतना तो मैं यहाँ पे आपको कह सकता हूँ। तो LTTS को आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। देन हम बात करेंगे टाटा एलेक्सी, तो इसको भी चाहो तो कंसिडर कर लेना। इस कंपनी के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोज में बता चुका हूँ, बहुत बढ़िया स्टॉक है और अभी मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। 5-5 साल होल्ड करोगे तो जरूर पैसा बनेगा, 6 महीने में या 1 साल में कुछ भी नहीं बनता है दोस्तों। आपका नजरिया ही 5 साल का होना चाहिए। 5 साल में देखो दोस्तों इस प्रकार के नजारे देखने को मिल जाते हैं। आप लंबी पारी खेलकर तो देखिए दोस्तों, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में 20 शेयर्स भी अच्छे चुने होंगे तो मैं आपको कहता हूँ कि अच्छे से अच्छे 15 शेयर्स तो जरूर चलेंगे ही चलेंगे। अगर आप अच्छे शेयर्स चुनते हो तो इधर उधर के फालतू के शेयर्स न्यूज़ पे देख के खरीद लोगे तो फिर कोई मतलब की बात नहीं, सिर्फ टाइम देना आना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइम नहीं देते हैं, बीच में इसी पिछले 5 सालों में कोविड आ गया, सीधे सरेंडर कर दिया, बहुत सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया। ऐसी घटनाएं आगे भी होंगी, बट सिचुएशन अगर सबके लिए कॉमन है तो वो सिचुएशन जरूर हील हो जाएगी। बाजार ऐसा ही होता है, हमें सिर्फ एक्सटर्नल इशू है या इंटरनल इशू है यह देखना होता है। आगे भी कुछ ना कुछ बहुत सारी नोटिंग की चलती रहेगी बाजार में, और हर वक्त अगर हम एग्जिट ही बोलते रहेंगे तो फिर पैसा कैसे कमा पाएंगे। अगर हमें वेल्थ क्रिएट करना है तो टाटा एलेक्सी को भी जरूर स्टडी कर सकते हो। देन हम बात करते हैं बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, बट इससे पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा। क्यों कि ये कंपनी बहुत स्लो चलती है, बट अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या है कि 5 ईयर्स में डबल पैसे, तो ये टारगेट पूरा होते हुए देखने को मिल जाता है। तो जरूर आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर लेना। एंड आखिरी स्टॉक है SRF लिमिटेड, तो ये भी बहुत ही कमाल की बहुत ही शानदार कंपनी है। केमिकल सेक्टर में अभी थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक्सटर्नल इश्यू है, और इसके चलते जितना स्टॉक नीचे आएगा अच्छे खासे डिसेंट लेवल पे तो आप इसे एक्यूमुलेट करने का विचार कर सकते हो। तो बिजनेस अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इस प्रकार के रिस्क लेकर अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। बट ये भी कंपनी को ग्रो करने के लिए अच्छा खासा टाइम लगा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप टाइम दोगे ना तो आपका पैसा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा ही करेगा। आज बीज लगाओगे और बोलोगे कल के दिन ही मुझे पेड़ चाहिए,
तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ख्यालों में ही रहना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में तो ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो चलो ठीक है दोस्तों, जितने हो सके उतने आपके सामने मैंने शेयर्स रखे हुए हैं और ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स मैं आपके सामने लाते रहता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और मुझे अपनी कमेंट में राय जरूर बता देना। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।